स्टूडेंट बेटे हमारा जो थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर चल रहा था उसमें से बच्चों हमारे 2 टॉपिक पेंडिंग हैं। दोनों टॉपिक मैं आज करा रही हूँ, ध्यान से समझिए। तो देखो बेटे यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है बच्चों, जब बेटे किसी भी वस्तु की कीमत के अंदर, प्राइस के अंदर कोई भी चेंज आता है तो उसके कारण बच्चों रिलेटेड गुड्स की डिमांड पर क्या चेंज आता है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, व्हेन देयर इज एन इफेक्ट ऑफ प्राइस। मान लो बेटे कोई भी प्राइस, किसी भी वस्तु की कीमत अगर चेंज हो जाती है तो उसके कारण रिलेटेड जो गुड्स हैं उनकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब देखो बेटे आप सबको पता है रिलेटेड गुड्स 2 तरह की होती हैं, एक होता है बच्चों सब्स्टिट्यूट और दूसरा होता है बच्चों हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं बेटे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग में इसको रीड किया हुआ है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं बच्चों जो बेसिकली विच कैन रिप्लेस ईच अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन रिप्लेस ईच अदर, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं बेटे, यूज किया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसमें बेटे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं टी और कॉफी का, ठीक है बच्चों। तो हम लोग टी और कॉफी को लेमन जूस, ऑरेंज जूस हो गया बच्चों, इन सबको आपस में क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटे अब देखिए यहाँ पर एक 2 पॉइंट बनाएंगे इसके अंदर, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मान लो बेटे सब्स्टिट्यूट गुड्स से मैंने एग्जांपल लिया टी और कॉफी का, ठीक है। अब देखो बेटे यहाँ पर आपकी बुक में टेबुलर प्रेजेंटेशन नहीं है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं बच्चों। तो देखो बेटे जो प्राइस ऑफ टी है इट रिमेन कांस्टेंट, सेम है बच्चों। यहाँ पर बेटे अगर कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर यहाँ पर बच्चों टी के प्राइस तो एज इट इज हैं बट कॉफी के प्राइस स्टूडेंट क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो इसके कारण अल्टीमेटली एट एग्जिस्टिंग प्राइस पर टी की डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, देखो बेटे समझते हैं इसको अच्छे ढंग से। टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ओके। अगर मान लो बेटे कॉफी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, उसी कीमत पर टी की डिमांड क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। देखो यहाँ पर बच्चों टी के प्राइस 100 रुपीज है, ओके। तो बेटे यहाँ पर हमारी जो टी की डिमांड है वो इतनी है, ठीक है। इसको आप ओ क्यू ले लीजिए स्टूडेंट। अब देखो बेटे हुआ क्या, टी के प्राइस तो एज इट इज हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों इसकी जो डिमांड बढ़कर पहले से क्या हो गई है स्टूडेंट, D1 हो गई है, ठीक है। दिस इज अ Q1। तो ये हमें क्या शो कर रहा है बच्चों कि हमारा जो डिमांड कर्व है बच्चों वो बेसिकली एग्जिस्टिंग प्राइस पर क्या कर गया स्टूडेंट, शिफ्ट कर गया। कौन सा शिफ्ट है बच्चों, ये फॉरवर्ड शिफ्ट, क्या बोलेंगे इसको, फॉरवर्ड शिफ्ट कह लीजिए बच्चों, इंक्रीज इन डिमांड कह लीजिए इसको, ठीक है। तो देखो बेटे यहाँ पर मैंने क्या पॉइंट आपको बताया कि प्राइस ऑफ टी रिमेन कॉन्स्टेंट, ओके। अगर कॉफी के प्राइस, कॉफी क्या है बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर उसके प्राइस बढ़ते हैं तो उसके कारण बच्चों क्या होगा, टी की डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगी। पहले हम लोग यानी कि 2 किलोग्राम की कर रहे थे, अब हमने डिमांड बढ़कर कितनी कर दी, 5 किलोग्राम की, ठीक है। आगे देखिए बच्चों इसका अनदर पॉइंट, डिक्रीज इन प्राइस। मान लो बेटे टी और कॉफी दोनों ही सब्स्टिट्यूट गुड्स कंसीडर कर रहे हैं। अब हुआ क्या बेटे, हमारे टी के जो प्राइस हैं 100 रुपीज है, ओके, 100 रुपीज पर किलोग्राम है। अब टी के प्राइस तो पहले भी इतने थे और अब भी इतने ही हैं, लेकिन बेटे कॉफी प्रोड्यूसर ने प्राइसेस घटाकर क्या कर दिए बच्चों, पहले से कम कर दिए हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि टी प्रोड्यूसर के तो प्राइस एज इट इज 100 है, लेकिन कॉफी प्रोड्यूसर ने प्राइस घटाकर कितने कर दिए बच्चों, 80 कर दिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या होगा कि लोग एट प्रेजेंट टी की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और जबकि बच्चों देखो टी के प्राइस क्या है, सेम है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो एज इट इज। यहाँ बेटे हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर है स्टूडेंट प्राइस और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट हमारा क्वांटिटी। आप लोग ये D1 लिखते तो आप लिख सकते हो कि DD से डिमांड कर कहाँ शिफ्ट हो गया, D1, ओके। अब देखो बेटे यहाँ पर प्राइस तो बेटे टी के 100 ही हैं, दिस इज 100 रुपीज प्राइस। पहले बेटे टी की हम लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, डिमांड फॉर द टी इज 2 किलोग्राम, ओके। अब देखो बेटे होता क्या है कि प्राइस ऑफ टी तो कांस्टेंट है बच्चों, लेकिन प्राइस कॉफी के क्या हो गए बच्चों, कम हो गए। देन द पीपल शिफ्ट देयर डिमांड
फ्रॉम टी टू कॉफी। जो लोगों की डिमांड है बच्चों वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, चाय से कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इट मीन्स एट प्रेजेंट गिवन प्राइस पर बच्चों वो टी की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो बेटे ये कहाँ शिफ्ट हो गया स्टूडेंट हमारा, यू कैन सी दैट बैकवर्ड शिफ्ट एज वेल एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, तो बेटे ये क्या शो कर रहा है कि प्राइस रिमेन द कांस्टेंट बट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी डिमांड बेटे गुड्स की क्या हो जाएगी, पहले से इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कम हो जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बेटे, अब क्रॉस प्राइस इफेक्ट में मैं आपको अनदर टॉपिक डिस्कस करूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो बेटे अब हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज आने पर उनकी डिमांड और बेसिकली प्राइस चेंज का मतलब इंक्रीज होने पर और डिक्रीज होने पर उनकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बेटे पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मीनिंग, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड टुगेदर, जिनकी डिमांड हम लोग एक साथ करते हैं बच्चों। तो वो गुड्स कौन सी होती है स्टूडेंट, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच डिमांडेड ज्वाइंटली। जैसे ये पेन है, पेन विथ इंक। ओके, तो बेटे ऐसे ही कार विथ पेट्रोल, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स विच डिमांडेड टुगेदर। ओके, अब देखो बेटे हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट बेसिकली कार और पेट्रोल का। ठीक है, अब देखो मैंने 2 पॉइंट बनाया, वही इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर बेटे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस क्या हो जाते हैं बच्चों, बढ़ जाते हैं। तो देखो बेटे ऐसा ही होगा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटे अगर होगा क्या कि हमारे जो पेट्रोल है उसके प्राइस अगर रेज हो जाते हैं तो बेटे उन कारों की डिमांड कम हो जाएगी जो बेसिकली किससे चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं। तो इसका मतलब क्या, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखो बेटे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्राइस पहले से पेट्रोल की बढ़ गई, ठीक है। अब कार जो है पहले भी 10 लाख की आ रही थी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्राइस ऑफ कार ताकि आपको टॉपिक अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। प्राइस ऑफ कार, कार पहले भी 10 लाख की थी और अभी भी कितने की आ रही है स्टूडेंट, 10 लाख की आ रही है। लेकिन बेटे यहाँ पर कार के प्राइस तो बच्चों क्या रहे, सेम रहे, एज इट इज रहे। लेकिन बेटे यहाँ पर पेट्रोल के प्राइस शूटअप होने के कारण जो कार की डिमांड, कौन सी कारें जो पर्टिकुलर पेट्रोल से चलती है उनकी डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटे दिस इज द प्राइस ऑफ द कार विच रिमेन कांस्टेंट। ओके, अब देखो बेटे पहले हम लोग कितने की डिमांड कर रहे थे स्टूडेंट, यहाँ पर जब कार के प्राइस 10 लाख थे तो हमारे कारों की डिमांड बेटे क्वेश्चन में कितने की थी, 10 कारों की थी। कितने की थी बच्चों, 10 कार की थी। ठीक है, अब देखो बेटे कार के प्राइस तो सेम है लेकिन पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होने के कारण कारों की डिमांड क्या हो गई बच्चों, पहले से डिक्रीज हो गई। यानी कि प्राइस किसके इंक्रीज हुए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड स्टूडेंट पहले से क्या हो गई, कम हो गई। तो बेटे कम होने को हम लोग कहाँ करते हैं शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कहाँ शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो यहाँ पर बेटे जो बेसिकली कार हैं उनकी डिमांड कितनी हो गई बच्चों, 5 हो गई। इसको बेटे हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं और डिक्रीज इन डिमांड भी कह सकते हैं और बैकवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके कार बेटे जो हमारी बेसिकली डिमांड है कार की वो पहले से क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम हो जाएगी। इसका अनदर पॉइंट लेते हैं बेटे, यहाँ भी आपको दे रखा है कि जो पेट्रोल है उसके प्राइस तो डिक्रीज हो गई। ठीक है, पेट्रोल के प्राइस यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गई। तो पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज होने से कार की डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। अब इस केस में देखो बेटे प्राइस फॉर द कार, प्राइस ऑफ कार्स, कार के प्राइस कितने हैं, पहले भी स्टूडेंट 10 लाख थे और अभी भी बच्चों कितने हैं, 10 लाख हैं। तो इसका मतलब समझ में आया बच्चों आपको। देखो अगर पेट्रोल के प्राइसेस डिक्रीज हो गए तो डिमांड फॉर कार क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई। इसको हम डायग्रामेटिकली बनाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ इंडिपेंडेंट फैक्टर दिखाते हैं हम लोग प्राइस एंड हेयर दिस इज अ क्वांटिटी। अब देखो बेटे डिमांड फॉर कार सेम, ओके, नॉट सॉरी इट्स नॉट अ डिमांड, इट्स अ प्राइस ऑफ द कार। ओके, ये क्या है बच्चों, प्राइस ऑफ द कार। कार की कीमत तो क्या है बच्चों, 10 लाख, आज भी 10 लाख है, पहले भी क्या थी स्टूडेंट, 10 लाख थी। लेकिन बेटे पहले पेट्रोल के प्राइस 200 रुपए थे तो हम लोग कितनी कारों की डिमांड कर रहे थे बच्चों, ये डिमांड फॉर द कार है। हम लोग कितनी कार की डिमांड कर रहे थे, 50 कार्स की। अब देखो बेटे पेट्रोल की प्राइस कम हो गई
ठीक है ना। पेट्रोल और कार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर बच्चों पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो उसके कारण बेटे जो कारों की डिमांड है वो बेटा पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटे यहाँ पर हम इस पॉइंट को बेसिकली हमारा जो पॉइंट है डी से D1 शिफ्ट हो गया, इसको बच्चे हम लोग क्या कह सकते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको बेटे आप लोग फॉरवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं। आप इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं, एंड यू कैन कॉल इट आल्सो इंक्रीज इन डिमांड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर पॉइंट। अब हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। देखो बेटे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस अबाउट द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। हियर दिस वन इज प्राइस, ओके, यहां आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स क्वांटिटी। अब देखो बेटे, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, ओके। आप सबको पता है बेटे कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है ना बच्चों, उसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड्स होता है। इसका एक अनदर क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाई मोर गुड्स आर डिमांडेड इन अ लेस प्राइस। ऑब्वियसली बेटे वी आर द रैशनल बायर, ठीक है ना। तो बेटे जब वस्तु की कीमत कम होगी तभी हम लोग उसको क्या खरीदेंगे बच्चों, ज्यादा खरीदेंगे। तो बेटे इसमें पॉइंट्स पूछ रखे हैं कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स या फिर व्हाई मोर गुड्स आर परचेज्ड इन अ लेस प्राइस। हम लोग कम कीमत पर ही ज्यादा वस्तुएं खरीदना पसंद क्यों करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं थोड़ा सा आपको कोरिलेट करूंगी, यूटिलिटी होता क्या है। देखो बेटे, यूटिलिटी होता है वोंट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। देखो बेटे, हम लोग रैशनल कंज्यूमर है, हम वही गुड्स खरीदते हैं बच्चों जिससे हमें यूटिलिटी मिले। अब ये पेन है बच्चों, मैंने ये पेन खरीदा क्योंकि मुझे ये क्या कर रहा है, यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर जो बेसिकली पावर है जो कि मेरी लिखने की वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी, ओके। यूटिलिटी में बेटा इसमें एक पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो बेटे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए बच्चों आपको चॉकलेट्स पसंद है, ठीक है, आपके पास बेटे 5 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट्स हैं, ओके। तो क्या होगा बेटे कि आप क्या करेंगे, चॉकलेट आपने ऑलरेडी खरीद रखी है, ठीक है, आप एक चॉकलेट खा रहे हो, आपको बहुत टेस्टी लगेगी, 2 3, उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप अनदर चॉकलेट का कंजम्पशन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे बेटे, क्योंकि बेटे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाता है। सैचुरेशन पॉइंट के अंदर क्या होता है बच्चों कि अगर हम और अदर गुड का कंजम्पशन भी करते हैं तो हमें यूटिलिटी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि देखो बेटे हर एक चीज की अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे मान लो बेटे आप मार्केट से कोई भी गुड्स खरीदना चाहते हो, मान लो आप अपनी आउटफिट खरीदने के लिए गए, ब्लैक इज योर फेवरेट कलर, तो आपने एक ड्रेस खरीदी ब्लैक कलर की, 2 4 6, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि जब आपको ब्लैक कलर से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब आपको उस ब्लैक कलर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, उस ब्लैक आउटफिट से सेटिस्फेक्शन मिलनी कम हो गई है, तो आप बेटे कम कीमत पर ही उसको खरीदना पसंद करोगे। जैसे मान लो बेटे आप कोई भी चीज खरीदते हैं, ठीक है, तो जब आप उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको यूटिलिटी उसकी कम मिल रही है। ऑब्वियसली जिस चीज की ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास होती है, इट्स अ प्रैक्टिकल रूल कि हमारे लिए उसकी जो वैल्यू है या उसके वेटेज है, जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है, वो क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। अब देखो इसके लिए जैसे मैं आपको एक टेबल बना के बताती हूँ। ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिट्स, ओके, 1 2 3 4 5, और ये हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, ओके। अब होगा क्या बेटे, अगर हम लोग 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें 10 यूटिलिटी मिलती है, दूसरी करेंगे तो और कम मिलेगी, तीसरी करेंगे तो और कम, चौथी करेंगे तो और कम मिलेगी, ठीक है ना। और मान लो 5वीं करें तो यूटिलिटी क्या होता है, 0। अगर 6ठी करेंगे तो सकता है यूटिलिटी क्या हो जाए स्टूडेंट, नेगेटिव। क्यों होता है बेटे ऐसा, ये होता है बेटे हमारा एक बेसिकली हमारा चैप्टर आएगा, मैं आपको डिस्कस करूंगी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई उपयोगिता के कारण होता है। जैसे जैसे एज मोर एंड मोर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, जैसे जैसे मैं कंजम्पशन बढ़ा रही हूँ, देन यूटिलिटी फ्रॉम एवरी सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिक्लाइन, हर एक अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो गई स्टूडेंट, डाउन हो गई। इवन इट में भी 0 और नेगेटिव। जब हमें बेटे किसी चीज से मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा खरीदने पर कम हो जाएगी, देन वी आर रेडी टू परचेज व्हेन इट्स प्राइस गोज टू फॉल, ओके। तो बेटे इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है स्टूडेंट, डाउनवर्ड होता है। सेकेंड देखिए बच्चों, इनकम इफेक्ट। एक तो होती है स्टूडेंट हमारी मॉनेटरी इनकम, क्या होती है मॉनेटरी इनकम। मान लीजिए एक व्यक्ति पूरे महीने में 20,000 रुपए कमाता है, वो मॉनेटरी इनकम है।
अब हम बात करते हैं रियल इनकम की। रियल इनकम क्या होती है स्टूडेंट? इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में बेटे जो हमें इनकम मिलती है वो हमारी स्टूडेंट क्या होती है? रियल इनकम। क्या होती है स्टूडेंट? रियल इनकम। मान लो बेटे हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, जैसे प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी फॉल्स। एक्स वस्तु का जो प्राइस है ना स्टूडेंट वो क्या हो गया है? फॉल्स लगा लीजिए, डिक्रीज लगा लीजिए। तो क्या होगा अगर एक्स वस्तु की कीमत पहले से कम हो गई है बेटे? मान लो हम लोग एक्स वस्तु की 2 यूनिट खरीदते थे, ठीक है, कितने में खरीदते थे? 100 रुपए में खरीदते थे। ओके, अब उसकी कीमत घटकर बेसिकली पहले 2 यूनिट खरीद रहे हैं। मैं आपको लिख के बताती हूँ, थोड़ा आपको एक्सप्लेन सही समझ में आएगा। 2 यूनिट हम लोग खरीद रहे हैं स्टूडेंट। हम लोग खरीदते हैं बच्चों 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 100 रुपए में, ठीक है। अब प्राइस हो गई बेटे एक्स कमोडिटी के कम। अब प्राइस डिक्रीज होकर यहाँ पर बेटे इस क्वेश्चन में इसके जो प्राइस है वो 33 रुपीज हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग 3 यूनिट खरीद पा रहे हैं। पैसे कितने पे कर रहे हैं? 100 रुपीज। यानी कि मॉनेटरी इनकम तो सेम है। मॉनेटरी इनकम क्या है? सेम। खर्च किया जाने वाला पैसा कितना है बच्चों? 100 रुपए है। पहले 100 रुपए में हम लोग 2 इकाइयां खरीदे थे। जैसे जैसे हमारा बेसिकली वस्तु की कीमत कम हो गई है तो हम लोग उसकी ज्यादा इकाइयां खरीद पा रहे हैं। तो बेटे इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकम इफेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी फॉल्स देन द रियल इनकम आल्सो इंक्रीजेस। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको हम? इनकम इफेक्ट। ऐसे ही बच्चों हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे देखो एक्स और वाई 2 कमोडिटी है बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। तो मान लो बेटे अगर एक्स के प्राइस क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? डिमांड फॉर वाई कमोडिटी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज दैट इफेक्ट इन विच सब्स्टिट्यूट गुड्स वन, यानी कि बेसिकली वन सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस इंक्रीजेस देन दैट रिजल्ट द डिमांड फॉर अनदर सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस। अब देखो यहाँ पर बेटे एक्स वस्तु के प्राइस बढ़ गई तो वाई वस्तु की बेटा डिमांड क्या हो गई? यहाँ पर बढ़ गई। इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण भी बेटे हमारा जो डिमांड कर्व होता है बेटे उसका स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। आगे देखिए बच्चों, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। क्या होता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप? यानी कि खरीदने वाले लोगों की संख्या, उनका आकार, यही मतलब है। मान लो बेटे किसी भी वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो ऑब्वियसली बेटे इट्स अ जनरल रूल कि उसको खरीदने वाले लोगों की संख्या पहले से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब देखो बेटे मैं बात करती हूँ हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की। हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बेटे प्राइसेस पहले से काफी कम हुए हैं। अब एसी है बेटे, पहले इसको हर एक व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता था, बट एवरीबडी कैन अफोर्ड द एसी बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसी, ठीक है। अब बेटे देखो अगर एसी के प्राइसेस क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो इसके कारण सबसे बड़ा जो इफेक्ट आया वो क्या आया है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है दे कैन आल्सो अफोर्ड द एसी। तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप आल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वो बेसिकली काफी ऐसे लोगों के बजट में भी आ जाती है जो उनको पहले परचेज नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए बच्चों डिमांड कर्व क्या होता है स्टूडेंट? स्लोप डाउनवर्ड्स। एंड लास्ट पॉइंट, डिफरेंट यूजेस। देखो बेटे देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट यूजेस, ठीक है ना। मिल्क का बेटे हम लोग डायरेक्ट कंजम्पशन भी कर सकते हैं, टी बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं। देर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ द मिल्क, ओके। अगर मान लो बेटे मिल्क के प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं देन मिल्क के अगर प्राइस बेटे क्या हो गए? डिक्रीज हो गए हैं, देन क्या होगा? हम ज्यादा मिल्क खरीदेंगे, ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटे इसलिए जब प्राइस कम हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसी के कारण बेटे ये भी किसको शो करता है? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं डिफरेंट यूज में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है स्टूडेंट, ठीक है। वैसे तो हम इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट यूजेस करते हैं, लेकिन बेटे अगर इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के कारण, ठीक है ना। तो मान लो बेटे प्राइस अगर मान लो गवर्नमेंट क्या कर देती है? रेट इंक्रीज कर देती है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिसिटी का रेट इंक्रीज करने के कारण क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज है बच्चों मेन कामों के लिए करेंगे। जो एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज है उनके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन क्या कर देंगे? कम कर देंगे। दैट्स व्हाई दीज आर द 5 रीजंस सो द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। आई थिंक आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा, इसको गेन किया है। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।